लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार मित्रों, क्या राहुल राजनीति में सफलता दिलाता है? क्या वर्तमान समय में आपको बना सकता है कोई बड़ा राजनेता? आइए जानते हैं आचार्य पंडित श्रीकांत पटेरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जी के द्वारा। संपर्क सूत्र 9131366453 9131366453 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पाइए। वर्तमान समय में बहुत से प्रदेशों में राजनीति का बहुत उथल पुथल चल रहा है। कोई बड़ा राजनेता बनने के लिए आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आवश्यकता है तो वो है आपके ग्रहों की युति तथा राजयोग और चंद्रमा ग्रह की युति तथा और भी ग्रहों की युति। नीति कारक ग्रह राहु सत्ता का कारक, सूर्य न्याय का कारक, प्रिय गुरु जो गुरु है वह जनता का हितैषी शनि और नेतृत्व का कारक मंगल जब राज्य सत्ता के कारक दशम भाव या दशम से दशम सप्तम भाव जनता की सेवा के छठे भाव लाभ एवं भाग्य स्थान से शुभ संबंध बनाए तो व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बनता है। राजनीति एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है और आज भारत की राजनीति अर्थात वैकुंठ की प्राप्ति के समान है। राजनीति सफलता के लिए मुख्य रूप से सूर्य, मंगल, गुरु, शनि और राहु कारक होते हैं। व्यक्ति सफल राजनीतिज्ञ बनेगा या नहीं, इसका बहुत कुछ उसके जन्मकालीन ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। अन्य व्यवसायों एवं कैरियर की भांति भी राजनीति में प्रवेश करने वालों की कुंडली में ज्योतिषीय योग होते हैं। कुंडली का दशम भाव राजनीति, सत्ता, अधिकार, सरकार से संबंधित भाव होता है। आचार्य पंडित श्रीकांत पटेरिया ज्योतिष विशेषज्ञ ने बताया है कि वैसे भी राजनीति दो शब्दों का राजनीति के योग से बना हुआ एक शब्द है जिसका सामान्य अर्थ है एक ऐसा राजा जिसकी नीतियां और नीतियां गतिविधियां इतनी परिपक्व और सुदृढ़ हो जिसके आधार पर वह अपनी जनता का प्रिय शासक बन सके और अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान और प्रतिष्ठा अर्जित करता हुआ उन्नति के चरम सीमा पर पहुंचे। राजनीति में पूर्णतः सफल केवल वही जातक हो सकते हैं जिसकी कुंडली में कुछ विशिष्ट धन योग, राजयोग एवं कुछ अति विशिष्ट ग्रह योग उपस्थित हों, क्योंकि एक सफल राजनेता को अधिकार, मान सम्मान, सफलता, रुतबा, धन, शक्ति, ऐश्वर्य इत्यादि सभी कुछ अनायास ही प्राप्त हो जाए। अतः एक सफल राजनेता की कुंडली में विशिष्ट ग्रह योगों का पूर्ण बली होना अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में तभी सफल होता है जब कुंडली में उपस्थित ग्रह योग उसका पूर्ण समर्थन करेंगे। चौथा भाव जनता से संबंधित भाव है। पांचवा घर जातक की बुद्धि विवेक का है। दूसरा भाव वाणी का है। राजनीति में भाषण देने की कला का अच्छा होने के लिए द्वितीय भाव अच्छा होना चाहिए। बुध ग्रह बुद्धि तथा सोच समझ और बोलने की शक्ति का कारक है। बुद्धि सोच समझकर बोलना, जैसे क्या और कैसे बोलना चाहिए, यह कला बुद्धि देता है। इन सभी ग्रहों और भावों का अनुकूल और मजबूत होना ही जातक को एक सफल राजनीतिज्ञ बनाता है। राजनीति एक बहुत ही बड़ा और उच्चाधिकारों और जनता के सहयोग का क्षेत्र होता है, जिसके लिए जरूरी है कुंडली में राजयोग तथा राजयोगों का होना, जिससे या जितने ज्यादा केंद्र त्रिकोण के संबंध आपस में बनते हैं, कुंडली में राजयोग उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। राजनीति में जाने के लिए भी कुंडली में कुछ विशेष ग्रहों का प्रबल होना जरूरी होता है। राहु को राजनीति का ग्रह माना जाता है। यदि इसका दशम भाव से संबंध हो जाए या स्वयं दशम भाव में तो व्यक्ति धूर्त राजनीतिज्ञ करता है। अनेक तिकड़मों और विवादों में फंसकर भी अपने वर्चस्व से कायम रखता है। राहु यदि उच्च का होकर लग्न में संबंध रखता है तब भी व्यक्ति चालाक होता है। राजनीति के लिए दूसरा ग्रह गुरु बृहस्पति यदि उच्च का होकर दशम में संबंध करे या दशम को देखे तो व्यक्ति बुद्धि के बल पर अपना स्थान बनाता है। ये व्यक्ति जन साधारण के मन में अपना स्थान बनाता है। चालाकी की नई परम तर्कशील सत्य प्रधान राजनीतिज्ञ करते हैं। राजयोग के प्रभाव से जातक समाज में सम्मान का जीवन जीता है। जो जातक राजनीति में होते हैं उसकी कुंडली में राजयोग होता है। इसी के प्रभाव से यह समान है अपनी पहचान और उच्च स्तर का जीवन जीते हैं। सूर्य ग्रह का राजा है। सूर्य जो है वो ग्रहों का राजा है। जो सूर्य ग्रह है वास्तविक में बहुत सभी ग्रहों का वह राजा ग्रह है। मंगल सेनापति, गुरु मंत्री और सर्व
जो सर्वोत्कृष्ट सलाहकार शनि जनता का कारक होता है। राहु चालाकी, गुप्त षड्यंत्र और आज की वर्तमान राजनीति का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक ग्रह राहु है। सूर्य राजा सफलता, सरकार और कारक होने से राजनीति में उच्चाधिकार और सफलता दिलाता है। मंगल बल और साहस का कारक होता है, यह जातक को हिम्मत देने का कारक बनाता है। गुरु सही रास्ता दिखाने वाला होता है, इसी से गुण के कारण राजनीति में सफल होने वाले जातक मंत्री आदि जैसे पद को प्राप्त करते हैं। शनि की अनुकूलता स्थिति जातक को जनता से सहयोग दिलाती है। शनि के अनुकूल होने से राजनीति में जनता लोकप्रियता प्राप्त करता है। इसके अलावा दसम भाव का दसम भाव से बना गजकेसरी योग दसम भाव में बैठा शुभ और बलि राहु या शनि, इन सभी को किसी अन्य योग कारक ग्रहों से संबंध होना राजनीति में सफलता के लिए शुभ होता है। जन्म कुंडली के दसम घर में राजनीति का घर कहते हैं। सत्ता में भाग लेने के लिए दशमेश और दसम भाव मजबूत स्थिति में होना जरूरी है। दसम भाव उच्च मूल त्रिकोण या स्वराशि ग्रह के बैठने से व्यक्ति को राजनीति के क्षेत्र में बल मिलता है तथा गुरु नवम भाव में शुभ प्रभाव में स्थिति हो, दसम घर का दशमेश का संबंध सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति में सफलता प्राप्त करता है। सूर्य राज्य का कारक होता है और यह ग्रह अच्छा राजा इत्यादि के क्षेत्र में बनाने में प्रबलता दिखाता है। अतः यह दसम भाव को स्वराशि या उच्च राशि में होकर स्थित हो तो राहु छठे, 10वें व 11वें भाव में संबंध बनाए तो राजनीति में सफलता की प्रबलता संभावनाएं बनती है। इस योगों में वाणी के कारक द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह का प्रभाव आने से व्यक्ति अच्छा वक्ता बनता है। किसी की भी या किसी जातक या जातिका की लग्न कुंडली में यह देखा जाता है कि दसम भाव तथा अथवा दसम भाव के स्वामी ग्रह का सप्तम से संबंध होने से जातक सफल राजनेता बनता है। क्योंकि सातवां घर दसम से दसम है, इसलिए इसे विशेष रूप से देखा जाता है। साथ ही यह भाव राजनीतिक पद दिलाने का साहस माना जाता है। छठवां घर नौकरी का या सेवा का घर होता है। यदि इस घर का संबंध दसम भाव से या दसवें से होता है तो व्यक्ति जनता की सेवा करते हुए बड़ा नेता बनता है। नेता बनकर जनता की सेवा करता है। अब यही संकेत वर्ग कुंडलियों में दे रही है। समझो कि व्यक्ति राजनेता जरूर बनेगा। इससे नौमांश और दशमांश नामक वर्ग कुंडली मुख्य रूप से विचारणीय होती हैं। यदि जन्म कुंडली के राजयोगों के सहारे ग्रहों की स्थिति नौमांश कुंडली में भी अच्छी हो तो परिणाम की पुष्टि हो जाती है। वही दशमांश कुंडली को सूक्ष्म अध्ययन के लिए देखा जाता है। यदि लग्न, नौमांश और दशमांश तीनों कुंडलियों में समान या अच्छे योग हैं तो व्यक्ति बड़ी राजनीतिज्ञ तथा ऊंचाइयां छू लेता है। सूर्य, चंद्र, बुध व गुरु धन भाव में हो तो छठे भाव में मंगल, 11वें भाव में शनि, 12वें घर में राहु व छठे घर में केतु हो तो ऐसे व्यक्ति को राजनीति विरासत में मिलती है। यह योग व्यक्ति को लंबे समय तक शासन में रखता है, जिसके दौरान उसे लोकप्रियता व वैभव की प्राप्ति होती है। वही वृश्चिक लग्न की कुंडली में लग्नेश 12वें घर गुरु से दृष्ट हो, शनि लाभ भाव में हो, राहु चंद्र चौथे घर में हो, स्वराशि का शुक्र सप्तम में हो, लग्नेश दुष्ट हो तथा सूर्य 11वें घर का स्वामी के साथ युति कर शुभ स्थान में हो और साथ ही गुरु की दसम व दूसरे घर में दृष्टि हो तो व्यक्ति प्रखर व तेज नेता बनता है। सारांश यह है कि कर्क, सिंह और वृश्चिक लग्न या चंद्र राशि होने पर राजनीतिक सफलता मिलने की संभावनाएं मजबूत होती है। जय बाबा काशी विश्वनाथ की। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए, ज्योतिषीय सलाह के लिए आचार्य पंडित श्रीकांत पटरिया ज्योतिष विशेषज्ञ जिसे सीधे संपर्क करें 9131366453 91 31 36 64 53 पर संपर्क करके सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान पा सकते हो। जय बाबा काशी विश्वनाथ जी की। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28